Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Ropel BBA College Vapi, and we will continue our chapter that is capital budgeting. Question number 4. Astha company has two proposal for new capital investment. The data for the proposal is given as under. Particulars: proposal 1, proposal 2. Cash outflow 40,000, 50,000. Salvage value 0, 0. Estimated life for depreciation 4 years, 5 years. Taxation rate 50%, 50%. Method of depreciation straight line. Cut-off rate 10%, 10%. Then earning before depreciation and tax is given as under year 1, 2, 3, 4, 5. Proposal 1 4 years का है तो 4 years तक कैश फ्लो, बाकी 5th ईयर में डैश. प्रपोजल सेकंड कैश फ्लो इज गिवन एंड डिस्काउंट रेट फॉर द 10% इज गिवन. खाली कैलकुलेट करना है ERR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड द पेबैक पीरियड मेथड. सो यहाँ पे क्या दिया? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. हम लोग को क्या चाहिए? अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. सो हम लोग को पूरा वो मेथड फॉलो करना पड़ेगा. ओके. So first of all, what we have to determine? First we have to determine the cash outflow. First क्या determine करना है? Cash outflow. Okay. So proposal first के लिए. So first of all, the cost of the project, that is cash outflow, 40,000 is given. Okay, 40,000 is given. Then after इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ नहीं है, 0. वर्किंग कैपिटल भी कुछ नहीं दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है. सो कैश आउटफ्लो कितना होगा? 40,000. सो नेक्स्ट क्या हम लोग को निकालना है? डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. सो ये पर्टिकुलर्स 1, 2, 3, 4 ईयर्स का प्रोजेक्ट है. सो ये टेबल मैंने लिख दिया कि अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो क्या मिलेगा? कैश फ्लो बिफोर टैक्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टैक्सेबल इनकम. माइनस टैक्स करना है एट द रेट ऑफ 50% जो सम्स में दिया है. सो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स. उसमें से प्लस डेप्रिसिएशन कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. हम लोग को सम्स में चाहिए. नाउ अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स प्रोजेक्ट ए के लिए फर्स्ट ईयर में कितना दिया? 12,000. सेकंड ईयर में 14,000, 16,000, 22,000. डेप्रीशिएशन. सो डेप्रीशिएशन हम लोग वर्किंग नोट में फाइंड आउट करेंगे. इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4 है. सो डेप्रीशिएशन का अमाउंट क्या आएगा? 10,000. क्लियर? सो डेप्रीशिएशन 10,000. स्ट्रेट लाइन मेथड है. सो एवरी ईयर सेम 10,000, 10,000. सो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2,000, 4,000, 6,000, 12,000. ओके. नाउ टैक्स एट द रेट ऑफ 50%. सो 2,000 का 50% 1,000 आएगा. 4,000 का 50% 2,000. 6 का 50% 3,000 एंड 12 का 50% 6,000. सो रिमेनिंग माइनस करेंगे तो 1,000 रहेगा, 2,000 रहेगा, 3,000 रहेगा एंड 6,000 रहेगा. ओके. और उसमें ऐड कर दो डेप्रीशिएशन, दैट इज 10,000, 10,000, 10,000 एंड दी स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम. सो टोटल ऑफ क्या मिल जाएगा हम लोग को? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, दैट इज 11,000, 12,000, 13,000 एंड द 16,000. आया? सो अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. सो ARR का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. ओके. सो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज व्हाट? टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नाउ ये प्रपोजल ए है. ओके. सो नाउ टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000. ये लेना है. आपको पता है ना ERM में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 4. सो एडिशन करेंगे 12,000 डिवाइडेड बाय 4. सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 3,000.
लाइकवाइज सेकंड हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट. ओके, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है? एवरेज इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2. सो टोटल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो कितना था? 40,000 डिवाइडेड बाय 2. सो एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या आएगा? 20,000. ओके, सो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में डालेंगे. एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 3,000. एवरेज इन्वेस्टमेंट 20,000 इंटू 100. ओके, सो 0.15 इंटू 100 आएगा. इट मीन्स ARR कितना आया? 15% फॉर द प्रपोजल A. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए आपको टेबल पता है, कॉलम ईयर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, डिस्काउंट करना वॉट एवर परसेंटेज. तो ये सम्स में 10% इज गिवन. सो हम लोग को क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू. नाउ ईयर 1 2 3 4 है. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो हम लोग ने फाइंड आउट किया वो आएगा सब 11,000, 12,000, 13,000 एंड द 16,000. ओके, सो 11,000, 12,000, 13,000 एंड द 16,000. एंड डिस्काउंटेड जो आपको सम्स में दे दिया था 10% पे 0.909, 0.826, 0.751 एंड 0.683. सो प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलेगा? 11,000 इंटू 0.909 दैट इज 9999. 12,000 इंटू 0.826 9912. 13,000 इंटू 0.751 9763 and 16,000 into 0.683 that is 10,928. okay, so total of PV क्या आएगा? total of present value 40,602. okay, so आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पता है ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो कितना आया? 40,602 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000 है ना. ओके, सो आपका पॉजिटिव आंसर आया 602 रुपीज. पॉजिटिव एनपीवी. क्लियर? नाउ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज नथिंग बट रेशियो. ओके, सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एनपी मेथड. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो कितना आया? 40,602. ओके, एंड इन्वेस्टमेंट सॉरी कैश आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000. सो व्हाट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? 1.015. दैट इज व्हाट? 1.02. ओके, देन फोर्थ पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है. सो उसके लिए कॉलम की इतनी याद रखनी है, ईयर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड द क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. नो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना है? 11,000, 12,000, 13,000 एंड द 16,000. क्लियर? क्यूमुलेटिव करना है. सो 11 का 11, 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 13 36, 36 प्लस 16 52,000. अभी हम लोग को क्या देखना है? हमारा इन्वेस्टमेंट कितने ईयर में कवर अप होगा. सो हमारे सम्स में इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000 है. ओके, सो 40,000 कितने ईयर में कवर अप होगा? फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में नहीं, फोर्थ ईयर में हो रहा है बट ज़्यादा हो रहा है. इट मीन्स हमारा आंसर इन बिटवीन आएगा थर्ड एंड फोर्थ ईयर्स के बीच में. ओके, थर्ड ईयर तक 36,000 कवर अप हो गया एंड सम जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कहाँ से कवर अप होगा? 4 ईयर के कैश फ्लो से. सो हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस वैल्यू. सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय नियरेस्ट वैल्यू. ओके, सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है? 40,000 माइनस नियरेस्ट वैल्यू 36,000. ओके, सो डिफरेंस कितना बचा? 4,000. ओके, सो एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लेंगे. हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? फ्रैक्शन पॉइंट दैट इज डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट ईयर द कैश फ्लो. सो डिफरेंस वैल्यू कितना आया? 4,000. नाउ ये 4,000 कहाँ से कवर अप होगा? नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो. यानी थर्ड ईयर तक 36,000 कवर अप हो गया.
जो 4000 बचा है वो कहाँ से कवर अप होगा, फोर्थ ईयर के कैश फ्लो से, एंड फोर्थ ईयर का कैश फ्लो कितना है 16000, बट हम लोग को खाली कितना चाहिए 4000, इसीलिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, फ्रैक्शन पॉइंट। सो 4000 डिवाइडेड बाय 16000 करेंगे, सो 0.25 आएगा। सो पेबैक का आंसर कितना आया, 3 इयर्स पूरा, 3 इयर्स पूरा प्लस 0.25, दैट इज व्हाट 3.25 इयर्स। नाउ मंथ में करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, 0.25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो उसका आंसर आएगा 3। सो पेबैक पीरियड का आंसर आएगा 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स। आया समझ में? सो ये हम लोग ने प्रोजेक्ट ए का प्रपोजल ए का कंप्लीट कर लिया 4 मेथड। लाइकवाइज फॉर प्रपोजल बी, प्रपोजल बी के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया आपको सेम ही है। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश आउटफ्लो। ओके, प्रपोजल बी के लिए आउटफ्लो क्या है देख लो, 50,000 है। सो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना है 50,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ नहीं दिया है, वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं दिया है, सो हमारा टोटल कैश आउटफ्लो कितना आएगा, प्रेजेंट दैट इज कैश आउटफ्लो का अमाउंट 50,000 आएगा। सो नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिटरमाइन करने के लिए वो टेबल याद रखना है, पर्टिकुलर्स इन ईयर, जो भी ईयर दिया होगा, दैट इज अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट टैक्सेबल इनकम, माइनस टैक्स करेंगे वॉट एवर परसेंटेज इज गिवन, सो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑब्लिक अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, नाउ प्रपोजल बी के लिए क्या अमाउंट दिया, दैट इज ये सब दिया था ना, 14,000 16,000, दैट इज अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। सो 14,000 16,000 18,000 22,000 एंड 20,000 ये दिया है। क्लियर? नाउ डेप्रिसिएशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है। सो इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे 5 है। सो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आया 10,000। ओके, सो हर एक में स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, सो 10,000 ही आएगा सब में। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4,000 6,000 8,000 12,000 10,000। ओके, उसका टैक्स रेट 50%, सो 4,000 का 50% 2,000, सो रिमेनिंग क्या बच जाएगा 2,000। ओके, 6,000 का 50% 3,000, सो रिमेनिंग अमाउंट क्या बन जाएगा 3,000। 8,000 का 50% 4,000, सो माइनस करेंगे तो अगेन 4,000 आ जाएगा। 12 का 50% 6,000, सो यहाँ पे भी 6,000 हो जाएगा, एंड 10 का 50% 5,000, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5,000। ओके, तो ये अमाउंट हम लोग को क्या मिल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे 10,000 10,000। ओके, सो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आया 12,000 13,000 14,000 16,000 एंड द 15,000 हो गया। सो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। Okay, so average profit after tax is what, total profit after tax divided by number of years. Now total profit after tax, so profit after tax यानी ये लेना है। Okay, that is 2,000 plus 3,000 plus 4,000 plus 6,000 plus 5,000 divided by number of years 5. So total कितना है 20,000 डिवाइडेड बाय 5, सो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 4,000।
क्लियर. सो एवरेज इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय 2. सो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है 25,000. क्लियर. सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 4,000. एवरेज इन्वेस्टमेंट 25,000 इंटू 100. सो 0.16 इंटू 100, दैट इज व्हाट 16%. क्लियर. नाउ नेक्स्ट एनपीवी फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए कॉलम पता है आपको, ईयर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, डिस्काउंट रेट. सो सम्स में 10% दिया है एंड प्रेजेंट वैल्यू. सो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हम लोग ने फाइंड आउट किया, वो लिखेंगे 12,000, 13,000, 14,000, 16,000 एंड द 15,000. ओके. डिस्काउंट रेट सम्स में दे ही दिया है 0.909, 0.826, 751, 683 वगैरह. ओके. सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12,000 इंटू 0.909, दैट इज 10,908. देन 10,738, 10,514, 10,928, 9,315. सो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आएगा 52,403. ओके. सो एनपीवी का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो कितना आया 52,403 माइनस इन्वेस्टमेंट 50,000 है. ओके. सो आंसर आया पॉजिटिव में 2403 रुपीज़. क्लियर. सो नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो. ओके. सो इनफ्लो कितना आया 52,403, आउटफ्लो 50,000. ओके. सो हमारा आंसर आया 1.048, दैट इज 1.05 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. सो लास्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे पे बैक पीरियड. क्लियर. सो पेबैक के लिए भी आपको फॉर्मूला टेबल पता है, ईयर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड द क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आया 12,000, 13,000, 14,000, 16,000 एंड द 15,000. क्लियर. सो क्यूमुलेटिव 12 का 12, 12 प्लस 13 25, प्लस 14 39, 39 प्लस 16 55, प्लस 15 तो 70,000. अभी हम लोग को क्या देखना है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है. सो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000. ओके. इट मीन्स 50,000 कितने ईयर में कवर अप हो जाएगा. फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ, सेकंड ईयर में नहीं हुआ, थर्ड ईयर में नहीं हुआ, 4 ईयर में हो रहा है बट ज़्यादा है. इट मीन्स हमारा आंसर किस में आएगा बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर में. यानी थर्ड ईयर तक 39,000 हो गया. अभी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कहाँ से कवर अप होगा 4 ईयर के कैश फ्लो से. आया समझ में. तो उसके लिए एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला डालते हैं ना कि डिफरेंस वैल्यू इज व्हाट इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय नियरेस्ट वैल्यू. सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है 50,000, नियरेस्ट 39,000 कवर अप हो रहा है. सो बच्चा कितना 11,000. इट मीन्स वो 11,000 कहाँ से कवर अप होगा नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो से. ओके. सो नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है 16,000, बट हम लोग को क्या चाहिए 11,000. यानी 11,000 कुछ मंथ में कवर अप हो जाएगा. तो उसके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शन पॉइंट, दैट इज डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो. सो डिफरेंस वैल्यू कितना आया 11,000 एंड नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना आया 16,000. सो 11,000 डिवाइडेड बाय 16,000 दैट इज 0.6875. ओके. सो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज 0.69. आया समझ में. देयरफॉर पेबैक क्या आएगा 3 years प्लस 0.69, दैट इज 3.69 years. ओके. और एग्जैक्ट करना है तो 0.69 इंटू 12 करना पड़ेगा, दैट इज 8.28, दैट इज व्हाट 8 आएगा ना 8 months. ओके. देयरफॉर पेबैक पीरियड इज व्हाट 3 years and 8 months. आया समझ में कैसे करना था सम. क्लियर.
So next sum in the next video. Bye. Take care.